हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रवीण लर्निंग हब। आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं आपका जो बोर्ड का 12th स्टैंडर्ड का जो ज्योग्राफी का पेपर होने वाला है, उसके जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो आज के लेक्चर में कवर होंगे। ठीक है। एक्चुअली लास्ट ईयर भी मैंने ये क्वेश्चंस दिए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2024 बोर्ड के लिए YSR एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पे, और उसको बहुत अच्छा रिस्पांस आया। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, रिपीट हुए थे बोर्ड के एग्जाम में। तो इस साल भी बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर इस साल भी सेम तरह के मतलब जो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उसको दीजिए। तो फिर आज का जो लेक्चर है वो उसी के लिए डेडिकेटेड रहेगा, जिसमें हम लोग पूरे जो 8 चैप्टर्स है ज्योग्राफी के, उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमको पहले प्रायोरिटी पे रखना है और प्रिपेयर करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेसन से। सबसे पहला जो लेसन है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, तो ये पहले लेसन का एक्सरसाइज है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव सारे करने हैं। ठीक है, अराउंड 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है 80 मार्क्स में से। तो आपको ऑब्जेक्टिव्स पूरे टेक्स्ट बुक के टेक्सचुअल जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है वो सब कवर करने हैं। उसके बाद जो ब्रीफ क्वेश्चंस है उसमें मैं इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ब्रीफ क्वेश्चंस में जैसे कि गिव रीजंस हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए, आंसर इन डिटेल हो गए, उसके बाद पैटर्न्स हो गए, मैप्स हो गए, इन सारे क्वेश्चंस में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो फर्स्ट लेसन है, ठीक है, फर्स्ट लेसन का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है इंपैक्ट ऑफ रिलीफ ऑन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है लेसन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3, उसमें इंडिया इज पासिंग थ्रू द स्टेज 3 ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये गिव रीजन फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सेकंड वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकंड और सिक्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इन डिटेल में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे लेसन से ये है एक्सप्लेन द फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पूरे के पूरे लेसन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है। ठीक है, देन ये डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम्स में अगर देखेंगे तो स्पार्सली पॉपुलेटेड, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड और 4। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड लेसन है, सेकंड लेसन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो सेकंड लेसन का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड माइग्रेशन, ये वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स तो आपको पूरा ही करना है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब शॉर्ट नोट्स में सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड है वो भी इंपॉर्टेंट है और थर्ड भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्थ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखेंगे तो गिव ज्योग्राफिकल रीजंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सेकंड, इसको पीछे भी पूछा गया है पिछले पेपर्स में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। और माइग्रेशन इज नॉट ऑलवेज परमानेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और फोर्थ ये इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखेंगे डिफरेंस बिटवीन, इसमें पहला और दूसरा दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन दिया था और आया भी था, डोनर रीजन एंड रेसिपिएंट रीजन। और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सपांसिव पिरामिड एंड कॉन्स्ट्रक्टिव पिरामिड, ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। देन क्वेश्चन नंबर 5, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फर्स्ट और थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट क्या है, आउटलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड्स इन द स्टडी ऑफ पॉपुलेशंस। ठीक है, और एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये मोर इंपॉर्टेंट है, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड लेसन,
देन थर्ड लेसन का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गिव रीजंस में क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो फोर्थ है और सेकंड और फोर्थ, ठीक है। देन शॉर्ट नोट्स अगर देखेंगे हम लोग तो राइट शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड है और फोर्थ है और थर्ड भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें मिक्स लैंड यूज के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, सबअब के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट, सबअब्स एंड मिक्स लैंड यूज, ये 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे तो मेनली ये वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन में क्वेश्चन नंबर 5 में न्यूक्लिएटेड एंड डिस्पर्स सेटलमेंट इंपॉर्टेंट है और जो बैरन और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हर साल कोई ना कोई एक पैटर्न आएगा। लास्ट टाइम लीनियर सेटलमेंट आया था, इस टाइम रेडियल आ सकता है, कॉम्पैक्ट आ सकता है, फिर डिस्पर्स आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेसन में से डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कोई तो एक जरूर आएगा डायग्राम, ठीक है। देन आता है फोर्थ लेसन। इसमें फोर्थ लेसन जो है, फोर्थ लेसन का शॉर्ट नोट जो है उसमें प्लांटेशन एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक तो। उसके बाद सेकंड फिजिकल फैक्टर्स एंड फिशिंग उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो थर्ड है लंबरिंग एंड ऑन अ कमर्शियल स्केल ये इंपॉर्टेंट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और थर्ड। उसके बाद जोग्राफिकल रीजन्स में देखेंगे तो फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद थर्ड वाला इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गिव रीजंस में। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन में सेकंड और थर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड और थर्ड प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर के बीच में डिफरेंस बताना है और माइनिंग एंड फिशिंग के बीच में भी डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें पहला वाला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सेकंड वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। और फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। गिव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 का 6। और ये मैप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैप में डायरेक्ट आप प्रैक्टिस कर लेना एक बार, क्योंकि ये पिछली बार आया था तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे रिपीट होने के चांसेस वैसे कम है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, एक बार एरियाज देख लेना ये सारे मैप के ऊपर ड्रॉ करके। उसके बाद फिफ्थ लेसन, ठीक है, फिफ्थ लेसन के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ लेसन का जो क्वेश्चन आंसर्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 का गिव जोग्राफिकल जो रीजंस है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 4 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन थोड़ा नीचे आएंगे शॉर्ट नोट्स में, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो शॉर्ट नोट है उसमें फुटलूज इंडस्ट्री है,
और जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन में वेट लूजिंग और वेट गेनिंग इंडस्ट्रीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज और बेसिक इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक आने के चांसेस है। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग में थोड़ा सा कम क्वेश्चन है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड है वो भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा, थर्ड वाला उतना नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, शो द फॉलोइंग द मैप। मैप वाले सारे क्वेश्चंस कर लो, बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 6th लेसन, टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, सिक्स लेसन के जो क्वेश्चन आंसर्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसमें गिव ज्योग्राफिकल रीजन्स में क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और उतना ही, ये थोड़ा बहुत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो शॉर्ट नोट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ट्रेड एंड टूरिज्म एंड जीडीपी, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा उसमें फर्स्ट और थर्ड, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके भी चांसेस है थोड़े से हल्के फुल्के, लेकिन फर्स्ट और थर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसमें थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में थर्ड और फोर्थ, मैप वाला तो आपको सब करोगे तो बेटर है। ठीक है, ओके। उसके बाद वो पैराग्राफ का तो आपको आराम से आ जाएगा, पैराग्राफ में ही आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बड़ा सा पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके नीचे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आंसर ढूंढ के निकालना है। तो आप बचपन से करते आ रहे हो इंग्लिश में, तो ज्योग्राफी में भी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज रीजन एंड रीजनल डेवलपमेंट, लेसन नंबर 7। ठीक है, उसके भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट है दैट इज लेसन नंबर 7, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड दोनों इंपॉर्टेंट है। पिछले साल ये आया था, मतलब इस साल ये आने के चांसेस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो है फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे तो पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, आंसर इन डिटेल में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। डिफरेंशिएट बिटवीन में ये पिछली बार आया था, तो इस बार ये आने के चांसेस है। ठीक है, फंक्शनल रीजन एंड फॉर्मल रीजन, फिजिकल रीजन एंड पॉलिटिकल रीजन, दोनों इंपॉर्टेंट है इस लेसन से। आई होप इतना क्लियर है आपको। उसके बाद आगे देखेंगे 8 10 लास्ट चैप्टर। ठीक है, नेचर एंड स्कोप का। इसमें जो पहला है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड गिव ज्योग्राफिकल रीजंस में। शॉर्ट नोट्स में देखेंगे तो शॉर्ट नोट्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है इससे स्किल्स ऑफ ज्योग्राफर, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शायद वो नीचे की साइड है, अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है स्किल्स ऑफ ज्योग्राफर, तो वो भी आप कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी,
फिजिकल प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद स्किल्स, ये लेटेस्ट ट्रेंड्स इन ज्योग्राफी, स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर स्टडिंग ज्योग्राफी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आंसर इन डिटेल में देखेंगे तो नेचर ऑफ ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, और सेकंड भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉसिबिलिज्म एंड डिटरमिनिज्म। क्वेश्चन नंबर 6 का स्किल्स, वही रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, ये आने के चांसेस है और ये भी आने के चांसेस है, लेकिन इन दोनों में अगर देखेंगे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ठीक है। सो दैट्स इट। इस तरीके से हमारे जो 8 चैप्टर्स है, 8 चैप्टर्स के हम लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लिए हैं, ठीक है। ओके, सो ये जो 8 चैप्टर्स है, 8 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने दे दिए हैं। अभी आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, पूरे सिलेबस का मतलब पूरे जो 8 चैप्टर्स है उसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको बाय हार्ट करना है, पहली चीज़, क्योंकि वो 20 मार्क्स कवर करते हैं आपके पूरे पेपर का, पेपर पैटर्न के हिसाब से। तो वो 20 मार्क्स पहले कवर करना है, उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए वो अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। मेजोरिटी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नहीं, लेकिन मेजोरिटी क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में से आएंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले हो गए, उसके बाद आप एडिशनल क्वेश्चंस कर सकते हो जो भी बचे कुछ है, लेकिन पहले टारगेट पे आप अपना ऑब्जेक्टिव्स रखो, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखो, उसके बाद जो भी बचे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे उसमें अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और एडिशनल करने की जरूरत है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका आराम से जो भी ज्योग्राफी का पेपर है वो बहुत अच्छे से जाएगा और 70+ आराम से स्कोर आ सकता है सब, ठीक है। सो आई होप आपको इससे थोड़ा बहुत हेल्प हुआ रहेगा। अगर हुआ है तो बाकी अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को, ठीक है। सब तक वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंचने चाहिए और सबकी जो प्रिपरेशन है वो एक साइडलाइन तरीके से एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए, इसलिए ये सारा का सारा ट्राई किया जा रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको पूरा का पूरा जो आज का लेक्चर है वो समझ में आया और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे आपको थोड़ा बहुत फायदा होगा। सो थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में जल्दी ही मिलते हैं, थैंक यू।